हम एक काम करते हैं, बात करते हैं विप्रो के नंबर्स के बारे में। और आशीष, विप्रो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आप यकीन मानिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई इस सीरीज में रत्ती भर का एक पुल बैक नहीं है। मिड कैप आईटी जब क्रैश हो रहा था थोड़े बहुत पुल बैक हमको 3-4% के विजिबल थे, बट विप्रो एक ऐसा स्टॉक है जिसमें एक वक्त भी गिरा देखे हैं, हमें 2-3% का पुल बैक भी नहीं आया। लेकिन आशीष, नंबर से एक्सपेक्टेशन, क्या वो नंबर्स ऐसे होंगे जो किसी सीरियस पुल बैक को जनरेट कर सकते हैं? होते तो ये स्टॉक हरकत में आता। तो आपने बताया है कि रत्ती भर का पुल बैक आया नहीं है, तो शायद ऐसा ना हो। ईयर टिल डेट वैसे भी स्टॉक बिल्कुल सही कर रहे हैं, 40-45% का दबाव। हमने 750 प्लस के लेवल्स देखे थे और कहां खड़ा है 400 के लेवल्स के आसपास। ये स्टॉक बहुत बढ़िया री रेट हुआ था, तो अपने पीक पर 26 टाइम्स अर्निंग्स के ट्रेड कर रहा था और आज करेक्शन के बाद 15-16 टाइम्स पे आ गया। और इस पी री रेटिंग और डी रेटिंग की कहानी समझिए। इस कंपनी के जब नए सीईओ साहब आए थे, वो थियरी डेलापोर्ट साहब, उनके आने के बाद होप्स जागी थी, कुछ कुछ आंकड़े भी सुधरने लगे थे, तब विप्रो की री रेटिंग हुई थी। और पिछले 2 क्वार्टर्स से विप्रो डिसअपॉइंट कर रहा है, इसीलिए वापस डी रेटिंग की शुरुआत हो गई। इस क्वार्टर में जैसे पिछले 2 क्वार्टर सॉफ्ट थे, वैसे ही एक सॉफ्ट क्वार्टर एक्सपेक्टेड है। डॉलर आय 1.25% क्यू ऑन क्यू बढ़ेगी, कांस्टेंट करेंसी में 2.5 से 3.25% का उछाल आएगा और ये जो कंपनी ने गाइड किया हुआ था उसी गाइडेड बैंड के बीच में 1 to 3% का रेंज था और ये 3.25% के आसपास की ग्रोथ शायद क्लॉक करेंगे। अच्छा, मार्जिन इस बार करीब करीब 60 बेसिस पॉइंट्स क्यू ऑन क्यू गिरेंगे, गिर के पहुंच जाएंगे 16.5% के नीचे। विप्रो का जो कंफर्ट बैंड मार्जिन का है वो 17-17.5 का, तो वहां से तो बड़ा मिस है। पर विप्रो कह चुका है लास्ट क्वार्टर में कि 2-3 क्वार्टर्स तक हमारे गाइडेड बैंड के, हमारे कंफर्ट बैंड के मार्जिन्स नीचे रहेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, मार्जिन्स पे दबाव इसीलिए क्योंकि वीजा कॉस्ट वगैरह जो बढ़ रहे हैं, ट्रैवल कॉस्ट बढ़ रहे हैं, लेकिन विप्रो के पहले तो इस क्वार्टर में जून ऑनवर्ड्स वो सैलरी हाइक्स इंक्लूड होते थे, अब इस बार Q2 ऑनवर्ड्स होंगे, तो सब्सिक्वेंट क्वार्टर में पूरा वेज हाइक का इंपैक्ट भी आपको नजर आना है। अच्छा, नजर कहां रहेगी? विप्रो की गाइडेंस पे कि क्या अब तक 3 सॉफ्ट क्वार्टर्स के बाद चौथा हालात सुधरेंगे या नहीं, लगता तो नहीं। और जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी डिवाइडेड है, स्ट्रीट डिवाइडेड है। मॉर्गन स्टैनली और कोटक कह रहे हैं अगले क्वार्टर का गाइडेंस होगा 2.5 से 4.5% ग्रोथ का, और उसकी जगह दूसरे CLSA वगैरह कह रहे हैं 2 से 4% का ही रेंज। तो देखते हैं एक्चुअल गाइडेंस क्या होता है और विप्रो के पिछले कुछ सॉफ्ट क्वार्टर्स के बाद मैनेजमेंट की बुलिशनेस कैसी है, वो देखना, वॉच आउट करना जरूरी। एक रैंक अंडर परफॉर्मर, इसमें कोई शक नहीं। जी, एक रैंक अंडर परफॉर्मर। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडस्ट्री और विप्रो के नतीजों के बारीकियां समझाने के लिए। लेकिन याद रखिएगा, इस स्टॉक को किसी भी प्रकार का थ्रस्ट अपसाइड में जनरेट करने के लिए, कोई भी अगर आप देखें रिजल्ट डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग देने के लिए एटलीस्ट अपनी 420 की ट्रैजेक्टरी को रिगेन करना जरूरी है। इसमें कॉल राइटर्स इतनी तरीके से, इतनी तहजीब से हावी हैं कि पूछे मत। 420 पे इसका 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। ओके, जब हम आईटी में फर्दर डिस्कशन करेंगे तो उसको इंक्लूड करेंगे, लेकिन आपने मोटा मोटी अगर आप देखें जो हेडलाइन नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है वो नोट कर ली होगी। शुक्रिया आशीष। इस बीच रचना वैद्य और श्रीकांत चौहान हमारे साथ कुछ एक्सिक्यूटिव जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। मार्केट सेलिब्रेट कर रहे हैं, आई थिंक